आयोजक देखिए हमने इस लेसन से 2 प्रश्न तो पढ़ लिए। तीसरा प्रश्न है उद्योगों का वर्गीकरण। इससे पहले एक प्रश्न आता है बेटा, 2 नंबर का आया हुआ है, ध्यान से देखना। 2 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, स्वच्छंद उद्योग। कौन सा प्रश्न है? स्वच्छंद उद्योग। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना ये, क्योंकि अपने आया हुआ है 2014-15 में। क्या है स्वच्छंद उद्योग? परिभाषा याद रखना, ऐसा उद्योग जिसमें किसी भी कच्चे माल की प्रतिबंधितता नहीं होती है, कि कच्चे माल पर निर्भर नहीं होता, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण वाला नहीं होता है। ऐसा उद्योग जो कच्चे माल पर निर्भर नहीं होता, पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाला नहीं होता, और स्थानीय क्षेत्र के कच्चे माल जो भी मिल गया और स्थानीय बाजार पे निर्भर करता है, तो वह उद्योग कहलाता है स्वच्छंद उद्योग। जैसे मान लो कि गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको जो भी कच्चा माल मिला और उस कच्चे माल के आधार पे उन्होंने वस्तुएं निर्माण कर दी। जैसे उनको बांस मिला तो बांस की टोकरियां वगैरह बना दी, ठीक है। अब बांस नहीं मिला तो वो जैसे दूसरी कोई वस्तु मिली तो उससे उन्होंने कोई वस्तु बना दी। तो कच्चे माल की निर्भरता क्या हो गई बेटा? समाप्त हो गई। तो ऐसा उद्योग जो कि किसी विशिष्ट कच्चे माल पर आधारित या निर्भर नहीं रहता है, जो स्थानीय तौर पर विकसित होता है, पारंपरिक तकनीकी के आधार पर विकसित किया जाता है, और वह उद्योग जो स्थानीय बाजार में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रहता है और पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाता है। यानी आपके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो आपका इंडस्ट्रीज है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो इंडस्ट्रीज है, वो कौन सी है? स्वच्छंद उद्योग। नाम से स्पष्ट है भाई, स्वच्छंद का मतलब है स्वतंत्र है, किसी प्रकार की पाबंदी इस पर नहीं है। तो बताओ क्लियर हुआ कि नहीं है? 2 नंबर का प्रश्न है, स्वच्छंद उद्योग ऐसा उद्योग जो किसी भी कच्चे माल पर निर्भर नहीं करता, ऐसा उद्योग जिसमें किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होती, जो कच्चा माल मिल गया उसी के आधार पे वस्तु निर्माण कर देगा। तकनीकी कैसी होगी? आपकी पारंपरिक तकनीकी होगी, जिसमें किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसा उद्योग कहलाता है बेटा स्वच्छंद उद्योग। बताओ समझ में आया क्या? अरे समझ में आ गया क्या? यस सर। सर एक मिनट वापस बता दो कि क्या? सर एक बार वापस बता दो। एक बार वापस बता दो। देखो मैं बोल रहा हूँ कि स्वच्छंद का मतलब शब्द से स्पष्ट हुआ स्वतंत्र है, ठीक है। अब ऐसा उद्योग जो भाई, उद्योग के लिए हमने कल पढ़ा था कि जो उद्योग है उसके लिए किसकी आवश्यकता है? कच्चे माल की आवश्यकता है, ठीक है। तकनीकी की आवश्यकता है, ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता है, बाजार की आवश्यकता है, श्रमिकों की आवश्यकता है, परिवहन साधनों की आवश्यकता है, ठीक है, संचार माध्यमों की आवश्यकता है। अब इस उद्योग में भी देखें तो यहाँ परिवहन के लिए उन्नत सड़कें होनी चाहिए। जैसे मान लो कि डेयरी वाला है, वो डेयरी उत्पाद तैयार करेगा तो वो क्या करेगा? गांव गांव ढाणी ढाणी बेच लेगा। तो वो उद्योग भी कैसा हुआ बेटा? स्वच्छंद उद्योग। डेयरी उत्पाद तैयार कर रहा है और गांव गांव ढाणी ढाणी वो बेच रहा है, वो उद्योग भी कैसा हुआ? वह भी स्वच्छंद उद्योग हुआ, ठीक है। तो विशिष्ट कुशल श्रमिक इसमें नहीं चाहिए हमें, कुशल श्रमिक इसमें हमें नहीं चाहिए, ठीक है। विशिष्ट ऊर्जा स्रोत भी नहीं चाहिए कि ऊर्जा स्रोत हमें विशिष्ट चाहिए, ठीक है। तकनीकी भी हमें सामान्य चाहिए इसमें, ठीक है। और कच्चे माल की निर्भरता नहीं है, कच्चे माल की क्या है? निर्भरता नहीं है। बाजार क्या होता है बेटा? बाजार तो चाहिए, लेकिन बाजार कैसे होते हैं? स्थानीय होते हैं। क्या होते हैं? स्थानीय होते हैं। वो क्या कहलाएगा? स्वच्छंद उद्योग। अभी कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में आ गया क्या? अब आएगा यस सर।
कच्चे माल, यस सर। सर अरे आप जवाब दीजिए। कच्चे माल पे निर्भरता नहीं है, ठीक है। तकनीकी कैसी है? सामान्य है। ऊर्जा स्रोत की विशिष्टता नहीं चाहिए, ठीक है। बाजार कैसे होंगे? स्थानीय होंगे, ठीक है। श्रमिक कुशल की आवश्यकता नहीं है, घर के सारे सदस्य मिलकर भी काम कर लेते हैं। परिवहन जरूर चाहिए, क्योंकि जो वस्तु सामान कच्चे माल इकट्ठा करेगा आसपास से और बेचेगा, तो हमें परिवहन के संसाधनों की आवश्यकता है। चाहे वो साइकिल से जाए, चाहे वो मोटरसाइकिल से जाए, चाहे बैलगाड़ी से जाए, परिवहन के स्रोतों की आवश्यकता है। क्लियर? ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला जो अपना बिंदु है, उद्योगों का वर्गीकरण। ध्यान से समझना इस चीज को। प्रश्न आ रहे हैं, मैं प्रश्न बोल रहा हूं, आप तुरंत लिखना। जो आपके 2012 से लेके 16 तक के प्रश्न आए हुए हैं, उनमें से बता रहा हूँ कि 2012 से 16 तक कौन कौन से प्रश्न आए थे, ठीक है। वो प्रश्न आप जरूर लिखना, क्योंकि एनसीईआरटी 16-17 से पहले ही था, बाद में नहीं था। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों के वर्गीकरण से हम बात करेंगे। पहला, आपका आकार के आधार पर वर्गीकरण। आकार के आधार पे वर्गीकरण। हमने आकार के आधार पे वर्गीकरण को पहले एक बार थोड़ा सा समझ लिया था, डिटेल के लिए बोला था कि आगे अपने टॉपिक है उसमें समझेंगे। एक तो बेटा है कुटीर उद्योग, एक है लघु उद्योग और एक है बृहद उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग, ठीक है। सबसे पहले हमें इनको समझना है। समझने के लिए हम एक प्रश्न लेंगे जो 2016 में आया था कि कुटीर और लघु, इनको तो समझ लिया एक बार, इनको तो रिपीट ही करेंगे। पूरी परिभाषा और स्थिति हमने सारी समझ ली। भाई बृहद या बड़े पैमाने के तो समझ ली ना, 2 प्रश्न पहले। बड़े पैमाने के समझे कि नहीं समझे हमने 2 प्रश्न? समझे ना? 2 प्रश्न अपने इनसे रिलेटेड है, आ गई और इनकी अवस्थिति को निर्धारित करने वाले कारक आ गए, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इनसे प्रश्न क्या आया? इनसे प्रश्न आया कि कुटीर और लघु उद्योग में निम्न आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। कुटीर व लघु उद्योग में निम्न आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तो आया बेटा तकनीकी और एक आया स्थान। वर्ष 2016 का प्रश्न है ये, कि 2 नंबर का प्रश्न आया कि तकनीकी और स्थान के आधार पर कुटीर और लघु उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम पूरा पढ़ेंगे, पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं। तकनीकी कुटीर उद्योग में बेटा होती है घरेलू। कैसी होती है? घरेलू होती है, ठीक है। और इसमें जो तकनीकी होती है उसमें औद्योगिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। घर की तकनीकी काम नहीं आती। यहाँ तो क्या होता है कि कुटीर उद्योग क्या है? घर पर घर के सदस्य लगभग आपके परिवार के 10-20 सदस्य में अधिकतम 25 सदस्य मिल करके और घर में ही कोई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, कोई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कोई अगरबत्ती बना रहे हैं, जैसे कोई टोकरियां बना रहे हैं बांस की, या और भी हस्त सज्जा से निर्मित है या साज सज्जा से निर्मित सामान है, वो घर पे बनाते हैं। वो जैसे सूती कपड़ा है, अब सूती कपड़ा बना रहे हैं, किससे? हथकरघों से बना रहे हैं, हथकरघों से बना रहे हैं, घर के सदस्य मिलकर बना रहे हैं, पारंपरिक रूप से बना रहे हैं। तो क्या कहलाएगा? आपका कुटीर उद्योग कहलाएगा, जिसमें किसी विशिष्ट तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है। कैसी तकनीकी है बेटा? घरेलू और परंपरागत। कैसी है? घरेलू और परंपरागत तकनीकी है। किसमें? आपके कुटीर उद्योग में, ठीक है। और इसमें औद्योगिक तकनीकी है। इसमें क्या होता है? इसमें आपके अधिकतम 50 लोग। अब तो देखें, वर्तमान सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा ही बदल दी है, ठीक है। यहाँ तो मापदंड और श्रमिक, यहाँ तक कि पूंजी का मापदंड भी क्या कर दिया? बहुत बढ़ा दिया है। हम तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंग क्या है? 20 से 25 सदस्य, और इसमें कितने हैं? लगभग
50 सदस्य इसमें हैं वो होते हैं, लेकिन ये घर के अंदर ही स्थापित किया जाता है और ये घर के बाहर स्थान में, देखो घर स्थान में क्या आएगा, घर, और ये आएगा घर से बाहर, घर से बाहर। अब ये तो आपके प्रश्न देखो सिंपल सा प्रश्न है कि तकनीकी घरेलू होती है साहब, इतना ही लिखना था, ठीक है। औद्योगिक तकनीकी लिखनी है, और घर के अंदर और घर से बाहर, किसमें, किसी भी छोटे औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में। अब एक चीज ध्यान रखना, वर्तमान में चाहे कुटीर हो, चाहे लघु हो, चाहे बड़ा हो, एक अपने कल पढ़ा था क्या, सरकारी नीति, तो हमें सरकारी नीति की आवश्यकता होती है। कोई भी उद्योग, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले जो हमारा मापदंड है उसको सरकारी जो अधिकारी है उनके द्वारा क्लियर कराना पड़ता है, उसके बाद ही हमें उद्योग स्थापित करने की अनुमति मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये प्रश्न क्या कर रहा है भाई, क्या प्रश्न कर रहा है, आ जाए तो समझ में नहीं आएगा क्या बात है। क्या लिखा है, आज 27/6 को कौन सा चैप्टर का नोट्स, 27 से तो बहुत दूर थी बेटा, हाँ तो ये चीज समझ में आई, ठीक है। इसके बाद हम इसको पूरा पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखो, ये तो साहब तकनीकी हो गई, ये है स्थान, क्या है, घर, ये औद्योगिक क्षेत्र, फिर सदस्यों की बात कर दी हमने, सदस्य कितने, उतार लेना सीधे, फिर नोट्स नोट्स बोलोगे हैं। तो सदस्य में लगभग 20 से 25 सदस्य, वो भी कैसे होने चाहिए, घर के, और इसमें लगभग 50 सदस्य, ठीक है। सदस्य होने, श्रमिक कैसे होने चाहिए, श्रमिक, श्रमिक यहाँ पे अकुशल चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैसे चलेंगे बेटा, अर्धकुशल, कैसे, अर्धकुशल। यहाँ इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ इस चीज को ध्यान रखना है, ये लोग है ना जिनको अकुशल बोल रहे हैं, ये क्या है, परंपरागत श्रमिक है। ये जैसे सूती वस्त्र बनाने वाले थे, जुलाहे, बुनकर जिसे बोलते हैं, वो लोग परंपरागत श्रमिक है, ठीक है। आज हम उनको बोले बड़ी बड़ी, देखो आज हम भारत की बात कर लें तो भारत में जितनी भी आपकी सूती वस्त्र की मिलें हैं, उन मिलों का विकास नहीं हो पाया है। क्यों, मिलों की विकास नहीं होने के पीछे एक ही कारण है कि जितने भी ये जो परंपरागत श्रमिक है ना, वो किसी की नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं, और वह अपने खुद के घर के क्षेत्र में क्या करते हैं, कपड़ों का निर्माण करना पसंद करते हैं। तो आज भारत में हम उठा के देखें आंकड़े, तो मिलों से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के जो अपने कारखाने हैं वो ज्यादा है। भाई आप जानते हो, आपने पढ़ा है 10th क्लास में, एक तो होता है बेटा संगठित स्रोत और एक होता है असंगठित स्रोत। आय के क्षेत्र में दो क्षेत्र जानते हैं, एक तो संगठित क्षेत्र और एक कौन सा, असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वह है जिसमें उसको लगातार काम मिलता है, लगातार, यानी हमेशा के लिए वो काम उसको प्राप्त होता है। जैसे हम संगठित में एक को ही मानते हैं, किसको मानते हैं बेटा, सरकारी नौकरी को क्या मानते हैं, संगठित क्षेत्र में मानते हैं। और असंगठित क्षेत्र में वो श्रमिक या वो श्रम आता है जिसमें काम के दिनों का बंटवारा कर दिया जाता है, पूरे वर्ष भर उनको काम नहीं मिलता है, तो वह असंगठित है। और जितने भी आपके क्या हैं, जो कैसे, जो आपके सरकारी नहीं है, तो गैर सरकारी जितनी भी हो गई मान लो, वो क्या है, आपके असंगठित क्षेत्र में आएंगे। और जो मिलें हैं, उन मिलों को हमने किसमें माना है, संगठित क्षेत्र में माना है। और जो ये वर्कर्स अपने घर पे काम करते हैं, उनको हमने असंगठित क्षेत्र में माना है। तो कुशल श्रमिक नहीं होते, ये कैसे होते हैं, अकुशल चलेंगे। लेकिन ये उन कुशल से भी क्या हो गए, बहुत ही अच्छे प्रशिक्षित हो गए। हम हमारी गणना में तो क्या ही अकुशल है,
लेकिन वास्तव में देखें तो परंपरागत रूप से सीख करके और इनमें बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ गया, तो इनको हम परंपरागत श्रमिक भी कह सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। और इनके कैसे भाई अर्ध कुशल श्रमिक पाए जाते हैं। अब हम बात करें बेटा ऊर्जा स्रोतों की, तो ऊर्जा स्रोतों में यहाँ पर विशिष्ट ऊर्जा स्रोतों की हमें आवश्यकता नहीं है, विशिष्ट ऊर्जा स्रोतों की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे तो आवश्यकता है कि वो मशीन चलेगी ना, क्योंकि यहाँ तो घर के लोग ही काम कर रहे हैं, यहाँ तो हमें वेतन भी देना पड़ेगा ना उनको, तो इसके लिए क्या है विशिष्ट ऊर्जा की आवश्यकता। ये सारे ध्यान रखना, क्योंकि पहले दो के बारे में पूछ लिया, अब आगे वाले के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न तो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है ना, कि पहले दो के बारे में पूछा, अब आगे वाले के बारे में पूछ सकता है, सदस्य कैसे चाहिए, श्रमिक कैसे चाहिए, ऊर्जा कैसे चाहिए। और इसके अंदर ऊर्जा सदस्य के अलावा आपके बाजार, तो बाजार की बात में करूं तो इसके लिए आपके स्थानीय बाजार ही काम आएंगे। इसमें कौन से बाजार काम आएंगे, स्थानीय बाजार। और इसमें हम बात करें तो आपके स्थानीय बाजार के अलावा जो स्थानीय तो है, स्थानीय के अलावा जो आसपास का क्षेत्र है, आसपास का जो क्षेत्र है जो थोड़ा दूर है, उससे भी क्या है बाजार के क्षेत्रों को यानी अपनी निर्मित वस्तुओं को क्या करते हैं बेच देते हैं। इसके अलावा और ध्यान रखना एक चीज और है, कच्चे माल के स्रोत, यहाँ लिख दूं, दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा, ऊपर लिख रहा हूं बेटा इधर, कच्चे माल के स्रोत, कच्चे माल के स्रोत। तो कच्चे माल के स्रोत ये स्थानीय क्षेत्रों में ही प्राप्त करते हैं, स्थानीय क्षेत्रों में ही प्राप्त करते हैं। लेकिन बेटा ये वाले है ना, ये स्थानीय क्षेत्रों में एवं, स्थानीय क्षेत्रों में एवं आपके दूरस्थ क्षेत्रों से भी, दूरस्थ क्षेत्रों से भी कच्चे माल के स्रोतों की प्राप्ति कर लेंगे, स्थानीय क्षेत्रों से भी और दूरस्थ क्षेत्रों से भी कच्चे माल के स्रोतों की प्राप्ति करते हैं। तो बताओ समझ में आया क्या भाई? इनको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इनको हम बोल सकते हैं छोटे पैमाने के उद्योग, इनको क्या बोल सकते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग कह सकते हैं। तो बताओ एक बार मैं रिपीट करता हूँ इस चीज को कि तकनीकी घरेलू चाहिए, परंपरागत है, औद्योगिक तकनीकी है, स्थान है वो घर का है, औद्योगिक क्षेत्र है, सदस्य है 20 से 25 सदस्य है वो घर के ही है, 50 सदस्य के लगभग, श्रमिक है अकुशल है अर्धकुशल है, ऊर्जा है वो विशिष्ट ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता हमें नहीं है, इसमें विशिष्ट ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता है क्योंकि मशीनें चलाई जाएगी ना। इसमें बाजार स्थानीय और इसमें स्थानीय और आसपास के जो क्षेत्र है ना दूरस्थ, वहां तक भी वस्तुएं पहुंचाते हैं। कच्चे माल के स्रोतों की बात करें तो स्थानीय है और स्थानीय और दूरस्थ क्षेत्रों से भी कच्चे माल की प्राप्ति करते हैं। पूंजी की बात करें तो पहले का मापदंड तो बहुत कम था कि 25 से लेके 50,000 तक की पूंजी, और इसमें 1 लाख से लेके 2 लाख तक की पूंजी, 2 लाख से 5 लाख तक की पूंजी आपके बड़े में थी। लेकिन अब वर्तमान स्थिति में देखें तो ये पूंजी करोड़ों में चली गई है, करोड़ों में चली गई है। ठीक है, तो समझ में आया क्या? अरे समझ में आ गया क्या? यस सर। आ गया? यस सर। बेटा एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कुटीर उद्योग का। कुटीर उद्योग के एग्जाम्पल में जिसे खाद्य पदार्थ बनाना होता है, कपड़ा बनाना होता है, आपके चटाइयाँ बनानी होती है, बर्तन बनाने होते हैं, औजार बनाने होते हैं, फर्नीचर बनाने होते हैं, छोटी छोटी वस्तुएं बनाते हैं, जूते बनाते हैं। ठीक है, तो आजाद बोर्ड सामने दिख रहा, आवाज तो साफ आ रही है ना मेरी? तो जूते बनाने होते हैं, ठीक है, चमड़े के कई चीजें बनाते हैं, जैसे आपके आभूषण बनाते हैं सोने चांदी के, वो भी किस में आएगा बेटा? कुटीर उद्योग में ही आएगा। ठीक है, आपके बांस की कोई वस्तुएं बनाते हैं वो भी कुटीर उद्योग में आएगा। ठीक है, बांस की वस्तुएं बनाते हैं वो भी किस में आएगा? कुटीर उद्योग में आएगा। और
स्थानीय वनों से प्राप्त जो इमारती लकड़ियां हैं उनको भी प्राप्त करेंगे और उनसे कुछ चीजें बनाएंगे। ठीक है, अपने जो कारीगर बनाते हैं ना जहाँ खाती वगैरह, वो भी क्या है, फर्नीचर भी जो स्थानीय क्षेत्र में बनाया जाता है, बड़े पैमाने की बात नहीं कर रहा मैं, वो भी आपके कुटीर उद्योग में आएगा। साहिल बोल रहा है रिपीट कीजिए, तो बोल रहा हूँ खाद्य पदार्थ बनाते हैं, अचार वगैरह डालते हैं ना, अचार का उद्योग वगैरह, वो घर पे होता है, वो कौन सा है, वो आपका कुटीर है। कपड़ा है, ठीक है, आपके ये बोलते हैं ना टिफिन सेंटर, ये भी क्या है, इसी में आते हैं कुटीर में। ठीक है, चटाइयाँ बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, औजार बनाते हैं, जूते बनाते हैं, ये सारे किस में आते हैं, इसी में आते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब कुटीर उद्योग की बात करें, सॉरी लघु उद्योग है जी, छोटे पैमाने के, तो छोटे पैमाने के उद्योग हैं, उनमें वस्तुएं बनाई जाती है, लेकिन इन वस्तुओं को बनाने का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। और वस्तु इसमें तो क्या किससे बनाएंगे बेटा, हाथ से बनाएंगे, हाथ से। कुटीर में वस्तुएं बनाती है हाथ से, और इसमें बनाते हैं मशीनों से, क्योंकि मैंने लिखा घर की परंपरागत तकनीक तो हाथ हो गया, ठीक है, और छोटी मोटी मशीन जो भी है, और इसमें सारा काम किससे होगा, मशीनों से होगा। किसमें, आपके औद्योगिक स्थिति सॉरी लघु या छोटे में किससे होगा, मशीनों से होगा। ठीक है, और छोटे पैमाने के उद्योग कहाँ विकसित हो रहे हैं, जिन देशों में जनसंख्या सर्वाधिक है, जिन देशों में क्या है, जनसंख्या सर्वाधिक है, वहां पे छोटे पैमाने के उद्योग विकसित किए जाते हैं। कौन से पैमाने के बेटा, छोटे पैमाने के उद्योग विकसित किए जाते हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे समझ में आया कि नहीं आया। हो गया सर। अभी उसके बारे में बताऊं लास्ट। यस सर। अपने पास में टाइम इतने। यस सर। आज का जो प्रश्न है, मैं अभी बोल रहा हूं, आज के जो प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न तो है कुटीर और लघु उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कुटीर और लघु उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा अंतर स्पष्ट करने के लिए देखो, ये तो कुटीर लिख दिया, ये लघु, और इधर आपको बताया हुआ होगा अंतर का आधार, अंतर का आधार, इसके हिसाब से आपको क्या है, अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है बेटा, अंतर स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न है स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि तकनीकी और स्थान के आधार पर कुटीर और लघु उद्योगों को, तकनीकी और स्थान के आधार पर कुटीर और लघु उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए या स्पष्ट कीजिए। किसको, कुटीर और लघु उद्योगों को। अब बड़े उद्योग हैं, इनमें जो उद्योग है बड़े वाले, जिनमें क्या होता है भाई, कच्चे माल की विशिष्टता होती है, पड़ाव निकल, बाजार की विशिष्टता होती है, परिवहन साधनों की विशिष्टता होती है, श्रमिकों की विशिष्टता होती है, अपने आपके सरकारी नीतियां हमें चाहिए, समूहन अर्थव्यवस्था क्या होती है बेटा, समूहन अर्थव्यवस्था क्या होती है, कोई भी बताइए भाई, रश्मि रश्मि बताइए, देखे समूहन अर्थव्यवस्था, आवाज नहीं आ रही क्या, कौन गलती का बिना बताइए बेटा। अर्जुन सैनी आ रही है सर, आ रही है, आ रही है, तो आ रही है। अर्जुन सैनी बता बेटा, आपने पढ़ा होगा कि समूहन अर्थव्यवस्था क्या है, प्रश्न लिखना है बेटा आपको आज। समूहन अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए, समूहन अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए, बताओ। अरे कल मैंने बताया था कि एक तो बड़ा उद्योग हो गया, और इस बड़े उद्योग के पास छोटे छोटे उद्योग है, न तो इनका विकास हो रहा है, और नहीं ये जो ऑर्डर इनके पास आ रहा है उस ऑर्डर के अनुसार ये अपना विकास कर पा रहे हैं। न तो छोटे वालों का विकास हो रहा है, और नहीं ऑर्डर के आधार पे एक बड़े वाले विकास कर पा रहे हैं। तो इनका पोषण इनके ऊपर, और इनका पोषण इनके ऊपर निर्भर है।
दोनों एक दूसरे के क्या है, अब विकास में सहायक हो सकते हैं। तो ये लोग, इनके पास तो क्या है, इनके पास तो मशीनें हैं, ठीक है, और श्रमिक भी है, लेकिन इनके पास में कच्चे माल के स्रोत और बाजार की अभिगम्यता का अभाव है। कच्चे माल के स्रोत इसके पास है, बाजार इसके पास है। अब ये क्या करेंगे, इनको वस्तु देंगे बनाने के लिए। ये क्या देंगे बेटा, वस्तु देंगे बनाने के लिए। ये वस्तु बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, वस्तु बनाएंगे, और ये वस्तु बनाकर क्या करेंगे, इनको बेचेंगे। तो इनको क्या मिल जाएगा, श्रम, यानी मेहनताना, मेहनताना, जो इन्होंने श्रम किया है वो इनको मिल जाएगा। इनके श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। मान लो यहाँ पे 500 श्रमिक काम कर रहे हैं, 50-50 इनमें कर रहे हैं, तो कितने श्रमिक हो गए भाई, 700 श्रमिकों को रोजगार मिल गया। 500-200 बेरोजगार थे, उनको भी क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। तो रोजगार मिला तो इसका उद्योग चल पड़ा, ये वहां अपने उद्योग को वहां स्थापित किए रहेगा, नहीं तो ये हटा देता। तो इसका विकास हुआ और इसको भी क्या मिला, प्रोडक्शन मिला, ये भी मुनाफा कमाएगा। ऐसा नहीं इसका ये इनको इन पे कोई एहसान कर रहा है, नहीं, इसका भी क्या हो रहा है, लाभ, इनका भी क्या हो रहा है, लाभ। तो इस प्रकार से छोटे और बड़े उद्योग मिलकर एक दूसरे को परिपोषित करते हैं। यही कहलाती बेटा समूहन अर्थव्यवस्था। क्या कहलाती है, समूहन अर्थव्यवस्था। बताओ समझ में आई की बात, अरे समझ में आई के बाद, यस सर। ठीक है। यस सर। जो बड़े पैमाने के उद्योग है इनको बांटा गया है इनमें दो भाग। एक तो बेटा परंपरागत उद्योग, कैसा उद्योग, परंपरागत उद्योग, और एक उच्च तकनीकी वाला उद्योग। जो हमारे यहाँ पर बड़े पैमाने के उद्योग हैं उनको टेक्नोलॉजी के आधार पर कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बेटा। एक तो है परंपरागत, इनको 2 भागों में बांट दिया। अपने पास में समय थोड़ा सा ही है, ध्यान से थोड़ा जल्दी समझे। इनको 2 भागों में बांटा बेटा। एक तो बांटा परंपरागत उद्योग, कौन सा उद्योग, परंपरागत उद्योग, और एक बेटा बांटा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। देखो परंपरागत उद्योग का मतलब है तो बड़े ही, लेकिन जिनमें कच्चे माल के स्रोत पुराने उपयोग किए जाते हैं। जैसे आप कर रहे हैं किसका, कोयले का उपयोग कर रहे हैं, मशीनें हमारी पुरानी हैं, ठीक है, और हमारी तकनीकी है वो भी पुरानी है। तो ऐसे उद्योग कहलाएंगे परंपरागत उद्योग। उच्च तकनीकी उद्योग जो नवीनतम टेक्नोलॉजी के आधार पर, नवीनतम तकनीकी के आधार पर जिनका विकास हुआ है उनको बोलते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। नवीनतम तकनीकी के आधार पे किसका विकास हुआ है अपने उद्योग का, उसको बोलते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। बताओ समझ में आएगा, अरे समझ में आ गया ना, ठीक है। तो प्रश्न लिखो। यस सर। बड़े पैमाने के उद्योगों को, बड़े पैमाने के उद्योगों को औद्योगिक प्रदेश के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, औद्योगिक प्रदेश के आधार पर सर बड़े पैमाने के उद्योग को औद्योगिक प्रदेश के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ओके। सर वापस से बोलना है। बड़े पैमाने के उद्योगों को